हेलो गाइस एंड गर्ल्स, एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपने वीडियो देखा होगा और खुद से पढ़ा होगा तो यूल अंडरस्टैंड। हमने पढ़ा था KVIC के बारे में, जो कि है खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। और फिर हमने पढ़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। एंड देन एज आई हैड प्रॉमिस्ड हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो नाम ही बताता है कि ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता होगा, दैट इज फॉर श्योर। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, अ वर्ल्ड बैंक इज एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंस एडवाइस एंड रिसर्च टू द डेवलपिंग नेशन। तो जो नेशंस डेवलप्ड है उनको तो ऑब्वियसली फाइनेंस की ज़रूरत होगी, बट एडवाइस और रिसर्च की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बट जो डेवलपिंग नेशंस है, जो अभी बढ़ रहे हैं, जो ग्रोथ के स्टेज पर है, उनको फाइनेंस एडवाइस और रिसर्च करवाने का जो काम है वो वर्ल्ड बैंक करती है। कन्वेंशनली इट इज़ नॉट अ बैंक। मतलब एक जैसे हम अपना सिंडिकेट और कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं ना, वो ऐसे कोई बैंक नहीं है पर्टिकुलर। इंस्टेड इट comprises two institutions, namely International Bank for Reconstruction and Development and International Bank Association। तो दो इंस्टीट्यूशंस है, एक तो है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाला इंस्टीट्यूशन और एक है डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों इंस्टीट्यूशन को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। एज ऑन डेट मतलब अब तक जब ये बुक प्रिंट हुई होगी तब तक 189 मेंबर्स थे कंट्रीज में शेयर ओनरशिप ऑफ द बैंक। तो इस बैंक के जो शेयर्स है वो तब तक अब तक मतलब 189 कंट्रीज के पास है उनके ओनरशिप का शेयर। द बैंक वर्क्स क्लोजली विद थ्री अदर ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, द मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये सारी जो इन डिटेल इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैंक का ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। ऑल द फाइव ऑर्गेनाइजेशंस आर कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो फाइव ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हुए? ये तीन तो नीचे है ही, और ऊपर हमने जो दो पढ़े थे, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये पांचों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। The International Bank of the Reconstruction and Development provides debt financing to government that are considered middle income। तो इंटरनेशनल बैंक क्या करता है, उनके जो जो लोन्स वगैरह है उनको पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट को देने के लिए हेल्प करता है। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन गिव्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। तो जो कंट्रीज लिटरली अपने लिए कमा नहीं पाती है, जो कंट्रीज लिटरली बहुत पुअर है, जिनके पास लग्जरी का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, वो लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। मतलब वहाँ के गवर्नमेंट्स को ये वर्ल्ड बैंक इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। The International Finance Corporation focuses on private sector and provides developing countries with investment financing and financial advisory services. The World Bank is the multilateral investment guarantee agency, an organization that promotes the foreign direct investment in the developing countries. The International Center for the Settlement of the Investment Disputes provides arbitration on the international investment disputes। तो वर्ल्ड बैंक एक मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो ऊपर हमने पढ़ा था, ऐसे एजेंसी के साथ काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, जैसे अपने यहाँ पे अगर लेंगे तो मैकडोनल्ड्स वगैरह, ये बाहर की कंपनीज है जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। एंड देन वी हैव दिस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो अगर कहीं पे ज़रूरत झगड़ा हो जाता है या कहीं पे अग्रीमेंट नहीं हो पाता है तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आता है। ठीक है। The World Bank was created at 1944 Bretton Woods Conference along with the International Monetary Fund. The headquarters of the World Bank is in Washington DC, that is America. The intention behind founding of the World Bank was to provide temporary loan to the low income countries which were unable to obtain loan commercially। तो इनका जो इंटेंशन वर्ल्ड बैंक का क्या होता है कि ऐसे टेम्प्रेरी लोन्स देना उन लोगों को जिनको लोन्स कमर्शियली नहीं मिलते उन कंट्रीज को।
The World Bank provides financial and the technical assistance to the member countries of the world. It also offers developmental assistance to the middle and the poor income countries. तो obviously जो गरीब वाले countries है उनको मदद करने का काम भी World Bank करती है. The bank considers itself a unique financial institution that provides partnership to reduce poverty and support economic development by giving loans and offering advices and training to both the public and private sectors. तो वर्ल्ड बैंक अपने आप को बहुत बड़ा एकदम स्पेशल और अलग तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझती है क्योंकि वो पॉवर्टी हटाने के लिए और लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए हमेशा एडवाइस देने के लिए अवेलेबल होती है. It focuses on improving the education, health, and infrastructure. It also uses funds to modernize a country's financial sector, agricultural, and natural resource management. The features of World Bank. Features में सबसे पहला है organization and structure. The organization of the bank consists of board of governors, the board of executive directors and the advisory committee, the loan committee and the president and the other staff members. All the powers of the banks are vested in the board of governors. जो सारे powers है वो board of governors के पास है, which is the supreme policy making body of the बैंक. तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है बैंक के एकदम मेन लोग हैं जिनके पास ये पावर है कि वो डिसीजन ले सके. द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर. इस बोर्ड में एक गवर्नर होता है एंड वन ऑल्टरनेटिव गवर्नर अपॉइंटेड फॉर 5 years बाय ईच मेंबर कंट्री. तो जो कंट्रीज मेंबर है वर्ल्ड बैंक के उनके तरफ से भी एक गवर्नर अपॉइंट होता है 5 साल के लिए और एक जो मेन गवर्नर होता है. द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 20. ये याद रखना. द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर्स जिसमें से 6 आर अपॉइंटेड बाय द 6 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं. तो 21 मेंबर्स में से 6 तो वो लोग होते हैं नेमली यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड इंडिया वाले होते हैं. द रेस्ट 15 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिमेनिंग कंट्रीज. तो 21 मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में जिसमें से 6 वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं और बाकी के 15 वो होते हैं जो बाकी कंट्रीज में होते हैं. सेकेंड इज गोल्स. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज सेट 2 goals. उसके 2 goals है जो कि उनको 2030 तक अचीव करना है. द एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन दिस अ डे टू नो मोर देन 3%. मतलब उनको गरीबी हटानी है. द सेकेंड इज प्रमोट द शेयर प्रॉपर्टी बाय फॉस्टरिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ बॉटम 40% फॉर एवरी कंट्री. मतलब जो भी इनकम है उससे शेयर करना चाहते हैं वो लोग हर कंट्रीज के साथ में. ऐसे लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग इक्वल हो, कोई अंडर डेवलप्ड ना हो, कोई डेवलपिंग ना हो, सारी कंट्रीज डेवलप्ड हो और वो लोग अपना जो प्रॉस्पेरिटी है, जो इनकम ग्रोथ है वो लोग हर कंट्री के साथ प्रमोट कर सकें और शेयर कर सकें. The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around the world. It is not a bank in ordinary sense, but a unique partnership to reduce the poverty and the सपोर्ट डेवलपमेंट. तो ये कोई एक ऐसा सिंगल आरबीआई जैसा बैंक नहीं है बट 5-6 ग्रुप्स जो हमने ऊपर पढ़े वो मिलके एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है जो पॉवर्टी और डेवलपमेंट, पॉवर्टी को हटाने के लिए और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंप्राइजेस 5 institutions मैनेज्ड बाय द मेंबर कंट्रीज जो कि हमने ऊपर पढ़ा है. The third one is financial product and services. The World Bank provides low interest loans, zero to low interest credits, and grants to developing countries. It supports in areas such as education, health, public administration, infrastructure, financial and private sector development, agriculture. मतलब हर फील्ड में ये लोग हेल्प करते हैं. हर फील्ड के लिए हेल्प करते हैं चाहे वो हेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब इनका जो मेन मोटो है हर कंट्री को अगर कोई अंडर डेवलप्ड है तो उसे डेवलप्ड बनाने के लिए या कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उसे डेवलप्ड बनाने का मोटो है. तो उनको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो वर्ल्ड बैंक हेल्प्स देम. ठीक है. Some of the projects are co-financed with the governments, other multilateral institutions, commercial banks, exports agencies, and private sector investors. The fourth one is innovative knowledge sharing. The World Bank offers support to developing countries through policy advice, research and analysis, and technical assistance. Analytical work of World Bank often helps developing a countries.
हर डेवलपिंग कंट्री को ये हेल्पफुल होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. World Bank also sponsors the host or participates in many conferences and forums on issues of development. It also collaborates with the partners on many developing issues. It also takes efforts to provide access to the best global expertise to the developing country. तो जो बेस्ट एडवाइस वो लोग दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को वो देते हैं. वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फोरम्स और कॉन्फ्रेंसेस पे वो लोग डेवलपमेंट के इश्यूज के बारे में ज़रूर बात करते हैं, और जो कैपेसिटी है हर कंट्री की डेवलप्ड होने की, उस चीज़ को मोटिवेट करते हैं. द फिफ्थ वन इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. In competitive economy, innovation and the entrepreneurship plays an important role in the growth of business. तो जहाँ पे competition है, बहुत सारी countries they are trying to be better than the other countries. जहाँ पे इतना सारा competition है economy में, वहाँ पे ज़रूरी है कि कुछ innovation किया जाए, कोई बड़े बड़े businesses लाए जाए, ताकि they help in the growth of business. It helps in the higher productivity which leads to increased economic growth. It helps in creation of employment to eradicate poverty. हर जगह पे eradicate poverty है. इसका एक ही सेंस है कि हर कंट्री को डेवलप बनाने का पर्पस है वर्ल्ड बैंक का. Young and the growth oriented companies contribute in the develop employment growth. They help in enhancing the competitiveness and productivity by introducing new products, developing novel business models, and opening new markets. The innovation allows firms to specialize, meet international best practices standards, and upgrade the quality. तो जो इनोवेशन है, अगर कुछ हम नया करके दिखाते हैं बाकी कंट्रीज से, तो सबसे पहला चीज़ है कि एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा. दूसरा, हम इंटरनेशनल मार्केट पे अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, एंड देन क्वालिटी में एक अपग्रेडेशन आ जाएगा इनोवेशन की वजह से. The World Bank recognizes that innovation and entrepreneurship are important to address major development challenges. The World Bank invests in innovative and the entrepreneurship project. The World Bank provides global experience, knowledge, research, and investment to help client countries develop effective innovation and entrepreneurship. Ecosystems such as policy, strategies, regulation, and institutions that foster investment and job. तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? It helps and motivates for the innovative products and the entrepreneurship, और नई नई पॉलिसीज़ बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं जो कि लोगों को जॉब दे सके और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग पॉलिसीज़ समझा सके. The sixth one is social development. The social development focuses on need to put people first in the development process. तो किसी भी चीज़ से पहले लोगों को आगे रखने का जो मोटो है वो सोशल डेवलपमेंट फोकस करता है. The World Bank works with government, communities, civil societies, the private sector and the marginalized for the cause of social development. Social development promotes economic growth and leads to higher quality of life. The World Bank's work on the social development brings voices of the poor and vulnerable into development processes. The World Bank is also undertaking timely social risk analysis, including poverty and social impact analysis. ठीक है, तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें करती है. जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस ज़रूरी है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी वर्ल्ड बैंक का है. वो लोग टाइमली जो जो रिस्क है वो एनालिसिस करते हैं और कहीं ना कहीं पॉवर्टी को निकालने की कोशिश करते हैं, और उनकी मदद करते हैं डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए. सो दिस इज योर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, and then we will you know jump onto the objectives. We'll discuss the exercise. मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे years होंगे जो आपको याद रखने होंगे, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप फर्स्ट रीडिंग में ये सारी चीज़ें याद रखो. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड दिस चैप्टर बाय योर सेल्फ, आई सजेस्ट, जब मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, डोंट मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक, यू राइट इट इन योर नोटबुक. और इसके आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिए हुए हैं, बट देन डोंट मार्क इट इन टेक्स्ट बुक. जब आप फाइनल रीडिंग खुद से करोगे, देन यू मार्क द आंसर्स इन टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट वन है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1990 में हुआ था. The SIDBI was established under the Small Industrial Development Bank of India in 1988. मतलब
स्मॉल इंडस्ट्रियल सिडबी एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, पर वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में. Dash is a principal financial institution for promotion of the micro, small and medium enterprise this in India. तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो एमएसएमई को कौन सा प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है, एंड दैट इज सिडबी. वो हमने पढ़ा था. डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12th July 1982. नाबार्ड. A committee to review the arrangement for the institutional credit for agricultural and rural development, that is this, are constituted under the chairmanship of, मैंने तो शिवारमन पढ़ा था, देखा हुआ लग रहा है, इसीलिए we are marking, and it is there in your textbook. ऑल द इंडिया खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वॉज सेटअप इन द ईयर, ये हमने पढ़ा था. बोर्ड सेटअप हुआ था 1953 में, और उसके 3 साल बाद दैट इज इन 1956 वो एक्ट आया था जिसके अंदर वो रजिस्टर हुआ था, और 1957 में बोर्ड का सारा काम उस कमीशन वाले एक्ट ने ले लिया था. तो इन अप्रैल दिस वॉज स्टैब्लिश, दिस कमीशन एक्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957. ठीक है. देखो 3 डेट्स मैंने आपको याद करवाया था. 1953 में बोर्ड सेटअप हुआ था, उसके 3 साल बाद दैट इज 1956 में वो एक्ट बनाया गया था, और यहाँ पे अप्रैल 1957 में सारा काम काज ट्रांसफर हो गया था बोर्ड से. बाय द बाय की बात आती है, सिडबी 1990 में हुआ था. नाबार्ड वॉज डन इन 1982. वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा था. वर्ल्ड बैंक तो हुआ था 1944 में, दैट इज इंडिपेंडेंस के पहले. ग्रामीण बैंक किसने किया था? वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने. तो ग्रामीण बैंक हुआ था 1983 में, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस. एंड केवीआईसी वाज डन इन 1957. सिक्स वन, द आंसर इज सिक्स. 7 की तरफ से वो चला गया है. ठीक है. गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. तो ये होता है फाइनेंस. प्रिंसिपल फाइनेंस इसलिए कि पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा. द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस, तो अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सिडबी. ट्राई टू राइट, अगर नहीं बराबर है तो यू कैन अंडरस्टैंड. एडवाइजर एंड मेंटोर फॉर एमएसएमई. एमएसएमई को एडवाइस करने का, मेंटोर करने का काम किसका है? सिडबी का. The wholly owned subsidiary of IDBI was set up in July 1999 in providing the venture capital. तो वो था SVCL. The digital initiative by SIDBI launched on 17 March 2016 was Startup Mitra. Startup Mitra, right? SN. The Apex Institution for Agricultural Finance. एग्रीकल्चरल फाइनेंस के लिए अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है? नाबार्ड. the Bangladeshi economist known as father of microfinance, तो वो थे डॉक्टर मोहम्मद यूनस. Fine. The international organization dedicated to providing finance, advice and research to the developing nation is World Bank. अभी अभी पढ़ा था. True or false? Uh, The Small Industry Development Bank was established on 2nd April 1919. This is true. SIDBI has its head office in Mumbai. यहाँ पे नहीं है. SIDBI is not working towards sustainable development, false. It is working towards. SIDBI has Startup Mitra launched. ठीक है. NABARD came into existence on 12 July 1982. Right. The NABARD has organized an apex institution for this. No. False.
KVIC is actively working for planning, promotion, and the production of khadi as well as in this villages too. Dr. Mohammad Yunus is known as father of rural banking. Father of rural banking. यहाँ पे क्या लिखा था? Microfinance, rural banking is okay. Same. ठीक है? Self-help group is a large group of homogeneous individual. That is true. यहाँ पे spelling mistake है. ये नहीं होगा. Complete the sentences. The lifeblood of the business is finance. My MSME are focused domains for SIDBI. SIDBI takes structured initiative to resolve the financial and non-financial hurdles of MSMEs. SIDBI is established to provide short-term and long-term finance to MSME. The same answer. SIDBI Startup Mitra launched on वो पर दिया हुआ था, that is 17th March 16. To improve the accessibility of the credit and hand-holding services to MSME, SIDBI has launched the uh, Udyami Mitra. NABARD came into existence on uh, 12th July 1980. The Khadi and this was set up in board. ये commission की बात कर रहा है. It was set up in 1953 में set up हुआ था. The statutory body of Khadi and Village Industry Commission was created with a special act of Parliament. The Grameen Bank in Bangladesh was set up in October 1983. The father of microfinance is Dr. Mohammad Yunus. The World Bank came into existence on 1944. मैं तो कॉलम में भी किया था ये वाला. The headquarters of the World Bank is in Washington, D.C. Dr. Mohammad Yunus jointly won the Nobel Prize in 2006. Select the correct option. SIDBI correct option. Dates select करना है. SIDBI was on 2nd April 1980. NABARD was in NABARD was on 12th July 1982. ये NABARD का है और ये SIDBI का है. Then we have KVIC in 1953. We have World Bank on 1944 and Grameen Bank in 1983. ये वन सेंटेंस आपको चैप्टर रीड करने पे मिल जाएगा. We have the last one is correct the underlined word and rewrite the following sentence. The SIDBI is established to provide only long term, no, also for the short term. The NABARD has been recognized as the apex institution for industrial finance for agricultural finance. Agricultural के लिए. Khadi was a symbol and the self-spirit of self-reliance in the pre-independence. The self-help groups are based on the fundamental principles to earn profit. No, it's not compulsory. Profit तो नहीं होता है. The World Bank provides high interest loan, false, low interest loan. Then we have explained the concept जो आपको मिल जाएगा chapter read करने पे. फिर ये situation है वो पढ़िए खुद से and then chapter से related है इसीलिए I'm not doing it so that you answer those questions and if you face any difficulty you can ask me. Then we have brief answers, justify the following statements, attempt the following. तो ये सारे सब सब्जेक्टिव आंसर है जो आपको चैप्टर रीड करने के बाद आसानी से मिल जाएगा. If you are facing any difficulty in solving these questions of the exercise that you have or anything that you have not understood in this chapter,
you're facing difficulty, then you can easily text me on the below number or email me at the below email ID. I will answer every question that are related to this chapter or any of the queries that is related to OCM of your standard. Thank you.